कैसे हैं आप लोग? कोरोना के इस काल में एक बार पुनः हम ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। आज जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो षष्ठम पाठ है, छठा पाठ है और उसमें जानना है भारतीय संस्कारों के बारे में। आज भारतीय संस्कारों को जानना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले हमें यह जानना है कि भारतीय संस्कार हैं कैसे और जानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है। इस पाठ में यानी आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ दिया गया वहां पर संस्कारों को देकर आखिर बताना क्या चाहते हैं। तो पाठ से पहले हम लोगों को जानना यह है कि हमारे जो संस्कार रहे हैं पुराने जमाने से, जो हमारे यहाँ संस्कृतियां प्रचलित थीं, धीरे धीरे लुप्त प्राय होती चली जा रही है, मिटती चली जा रही है। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, मगर लोग इसे समझ नहीं रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, विदेशियों के संस्कारों को अपनाते चले जा रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपने संस्कारों को जानें। यह पाठ आपके अंदर जागरूकता पैदा करे, आपके अंदर अपने संस्कारों की पहचानने की इच्छा शक्ति पैदा करे। आप अपने संस्कारों से परिचित होकर उनका लाभ उठाएं। यही इस पाठ का उद्देश्य है कि हमारे संस्कार और हमारे संस्कार कैसे कैसे थे, कौन कौन से संस्कार हमारे यहाँ हैं, संस्कारों की संख्या कितनी है। आइए आज हम चैप्टर पर चलते हैं। भारतीय संस्कार यानी भारत के लोगों के संस्कार। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। बच्चों एक बार पुनः आते हैं वापस स्वागत के साथ इस पंक्ति पर। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं, भारतीय संस्कृति की अन्यतमं वैशिष्ट्यम, महत्वपूर्ण विशिष्टता, महत्वपूर्ण विशेषता विद्यते यत्, जानी जाती है कि, यानी यह जानी जाती है कि जीवने यह, जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, संस्कारों के आयोजन होते रहते हैं। एक बार पुनः वापस आते हैं। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशिष्टता या विशेषता लिख सकते हैं, यह जानी जाती है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों के आयोजन होते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। अद्य आजकल संस्कार शब्द का सीमित रूप में व्यंग रूप में प्रयोग हो रहा है। यानी आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग सीमित और व्यंग रूप में हो रहा है, परंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। परंतु सांस्कृतिक उपकरणों के रूप में यह संस्कृति रूपकरणम इदम, सांस्कृतिक उपकरणों के रूप में यह भारतस्य व्यक्तित्वम, भारतीय व्यक्तित्व की रचयति, रचना करता है। यानी आपको जानना यह है कि आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग बड़ा सीमित हो गया है। लोग संस्कार का प्रयोग सीमित रूप में करते हैं, संस्कार से बहुत मतलब नहीं रखते हैं, और अगर करते भी हैं तो इसका प्रयोग व्यंग की तरह करते हैं, उपहास के रूप में करते हैं। कहते सुना होगा आप लोगों ने कि देखिए इनका संस्कार कैसा है। तो आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग सीमित और व्यंग रूप में होता है, परंतु सांस्कृतिक रूप करणम इदम,
परंतु सांस्कृतिक उपकरणों के रूप में यह संस्कृति के रूप में यह सांस्कृतिक उपकरण के रूप में यह भारतस्य व्यक्तित्व रचयति, भारतीयों के व्यक्तित्व की रचना करता है, पर्सनालिटी डेवलप करता है, पर्सनालिटी बनाता है, भारतीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो वापस आते हैं कि आजकल संस्कार शब्द का सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग होता है, किंतु सांस्कृतिक उपकरणों के रूप में यह भारतीयों के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वशश्च। विदेशे निवसन्तो, विदेश में निवास करने वाले, विदेश में रहने वाले, विदेशे निवसन्तो विदेश में रहने वाले, भारतीय संस्कारान् प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति, किनके प्रति? भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुखा, उन्मुख, जिज्ञासा वशश्च, और जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु रहते हैं। यानी विदेश में रहने वाले लोग भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अरे भाई कुछ तो होगा, आखिर भारतीय संस्कृति के बारे में ये सारी बातें कही जा रही है कि विदेशी लोग भी हैं, वो भी भारतीय संस्कृति के प्रति उन्मुख हैं, पॉजिटिव थिंक है उनका, सकारात्मक सोच रखते हैं और जानने की इच्छा भी रखते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या चीजें हैं इनमें, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें, और हैं तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। सुनो, वंस अगेन वेलकम बैक। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वशश्च। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, यानी किस पाठ में? भारतीय संस्कारा पाठ में, पाठ नंबर 6, भारतीय संस्कारा पाठ में, पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, तेषां संस्काराणां, उन्हीं संस्कारों का, जो संस्कार हमारे हैं, तेषां संस्काराणां, उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचयो, संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट, संक्षिप्त परिचय, महत्वंच, और महत्व निरूपितम, और महत्व को निरूपित किया गया है, महत्वों को बताया गया है। यानी हमारे जो संस्कार हैं वो छोटे नहीं हैं, मगर इस पाठ में उन संस्कारों का एक संक्षिप्त परिचय, एक मोटा मोटी परिचय आपको दिया गया है कि आप थोड़ा थोड़ा भी जाने, मगर जाने। सुनो, बोला पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, तेषां संस्काराणां, उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचयो, परिचय, महत्वञ्च, और महत्वों को निरूपितम, निरूपित किया गया है, बताया गया है। आखिर कुछ तो विशेषता रही होगी कि हमारे संस्कारों के प्रति विदेश में रहने वाले लोग भी इतने जिज्ञासु, इतने उन्मुख हैं, तो कुछ तो विशेषता रही होगी। और मैं नहीं कहता, पहले के जमाने में, पुराने जमाने में, यानी बहुत पहले नहीं, वो इकबाल साहब है, मौलाना इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा, यूनान, मिस्र, रोमा, यूनान की सभ्यता, मिस्र की, रोम की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी जहां पर संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। चाहे वो बताया आपको, मेसोपोटामिया की थी, मिस्र की थी, रोम, ये सारी, इन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आपने समझ लिया होगा, किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं कहे, भारतीयों की हस्ती अगर नहीं मिटती है तो कुछ खास बात तो रही होगी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां में, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो बात भारतीय संस्कार है। वो हमारे संस्कार हैं जो हमारी हस्ती को संसार में मिटने नहीं दे रही है। और हम
हम जो लगातार अपने संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं, अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे परिवेश में वर्तमान में बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कहना चाहते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेकर। वहां पर आप जानेंगे कि वो कौन सी हस्ती है हमारी, हाँ, वो कौन सी चीजें हैं हमारे पास, वो भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या है भारतीय संस्कृति में कि हमारी हस्ती दुनिया से मिटती नहीं है। तमाम संस्कारों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन जाने के पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोरोना के इस संकट वाले दौर में आप सरकार के नियमों का अनुपालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें और ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, मास्क हो जरूरी। अब जाने से पहले हम आपको कुछ सवालों पर ध्यान इंगित कराना चाहते हैं। आप उन सवालों को घर में बना लीजिएगा और जब पढ़ने बैठिएगा तो आप किताब को अपने पास रख लीजिएगा, सामने से किताब रखिएगा, ज्यादा सहूलियत होगी। आइए सवालों पर चलते हैं, नजर डालते हैं सवालों पर, कहां कहां सवाल मिल सकते हैं। देखिए, तो पहला सवाल बनता है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशिष्टता क्या है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आंसर होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ समय समय पर संस्कारों का आयोजन होते रहता है। यानी समय समय पर संस्कारों का आयोजन, यह है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। दूसरे नंबर के सवाल पर चलते हैं कि आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। आप देख रहे हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग सीमित और व्यंग्य रूप में किया जा रहा है। क्या कहेगा, कैसा? सीमित और व्यंग्य रूप में। यह है सीमित या व्यंग्य रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अगला सवाल है कि भारतीयों के व्यक्तित्व की रचना किससे होती है। अभी आपने जाना था कि यह भारतीयों के संस्कार की रचना करता है, भारतीय के व्यक्तित्व की रचना करता है। भारतीयों के व्यक्तित्व की रचना करता है तो कौन करता है? आंसर होगा संस्कार। यानी सवाल पर पुनः नजर डालते हैं कि व्यक्तित्व की रचना किससे होती है? संस्कार से। और विदेश में रहने वाले भारतीय किसके प्रति जिज्ञासु हैं? विदेशे निवसन्तो भारतीय किसके प्रति जिज्ञासु हैं? तो भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं और उन्मुख हैं। और इसी सवाल को अगर उलट दें तो एक और सवाल बन जाता है, आखिरी सवाल है कि विदेशी लोग या फिर उलट के कहते हैं कि भारतीय संस्कारों को कौन जानना चाहते हैं, कौन जानने की इच्छा रखते हैं? तो हमारा उत्तर होगा विदेशी लोग या विदेश में रहने वाले लोग। सवाल क्या था? आखिरी सवाल कि भारतीय संस्कारों को कौन जानना चाहते हैं? विदेश में रहने वाले लोग, जिन्हें आप कहते हैं विदेशी लोग। धन्यवाद बच्चों। बाकी का जो क्लास है, आगे का जो भाग है, हम अगले वीडियो में लेकर आपसे मिलते हैं। तब तक लेकिन आप पूरा कंप्लीट करके